हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज बात करेंगे आसाम के 85% कोटा के नीट के काउंसलिंग के बारे में। ये अटेंड करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया आपके पास होना ज़रूरी है, जैसे कि क्लास 7 से क्लास 12 तक आसाम के किसी स्कूल में आपको पढ़ना होगा। और एक क्राइटेरिया है कि आपका 10+2 यानी कि 12 जनरल के लिए 60% मार्क होना चाहिए विथ पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर आप किसी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल नॉट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके लिए आपको 55% मार्क चाहिए होता है। हाल ही में नीट 22 का रिजल्ट हो चुका है। अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया, पर रिजल्ट के 10-15 दिन में मेरिट लिस्ट आ जाता है। और मेरिट लिस्ट आने के 2-3 दिन बाद डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आ जाता है रिगार्डिंग नीट काउंसिलिंग। तो आप डीएमई का वेबसाइट विजिट करते रहिए। मैं डीएमई का वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं, आप शुरू करते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। तो पहले आप उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद कुछ आपको उसमें नॉर्मल अपना कुछ एड्रेस, नाम वाम सब इन्फॉर्मेशन देना होता है। जैसे कि आपने नीट 22 के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, वैसा ही अलग कुछ नहीं देना पड़ता है। और एक बात, नीट का काउंसलिंग ऑनलाइन होता है और उसका फीस अराउंड 1000 के आसपास रहता है। कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ भी होता है, और कैटेगरी वाइज ये डिफर करता है। अब बात करते हैं नीट के काउंसलिंग में जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। आपका पहले नीट 22 का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। नीट 22 का जो एडमिट कार्ड है वो भी चाहिए होगा। और क्लास 10 का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट। क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पीआरसी चाहिए, यानी कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। और चाहिए आपको, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट दिखाना होता है। करते हैं एनेक्जरी के बारे में। एनेक्जरी 8-10 ऐसे एनेक्जरी रहता है, पर आप सब एनेक्जरी फिल नहीं करेंगे आप। पहला एनेक्जरी में आपका पीआरसी का इन्फॉर्मेशन जो है वो सब फिल करके डीसी का सिग्नेचर लेना होता है। दूसरा एनेक्जरी में आप जिस स्कूल से पढ़े हो, यानी क्लास 7 से क्लास 12 में जिस स्कूल में पढ़े हो उस स्कूल का प्रिंसिपल का सिग्नेचर। अगर आप दो स्कूल में पढ़े हो तो 2 स्कूल का प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए होगा। और उसके बाद और एक एनेक्जरी आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर एससी, एसटी ऐसा कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप वो एनेक्जरी फिल करके आप सर्टिफाइंग ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। और उसके बाद आप रिव्यू करके अपलोड कर सकते हैं। और उसके कुछ दिन बाद, अपलोड करने का 2-3 दिन बाद, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। चॉइस फिलिंग मतलब आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। अगर आपका मार्क अलाउ करता है उस कॉलेज में, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको अगर 560 मिला, तो आप अगर पढ़ना चाहते हो शिलचर मेडिकल कॉलेज, और आपका ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। और सेकंड प्रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल आप डिफू या लखीमपुर ऐसा कुछ कॉलेज आप दे दिया, सेकंड प्रेफरेंस है। अगर आप 560 मार्क में आपको शिलचर नहीं मिलता है, तो आपका सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगा, जैसे कि डिफू या लखीमपुर किसी एक कॉलेज में आपको मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चॉइस फिल करने के बाद आपको चॉइस लॉक करना है। अगर आप लॉक करने से पहले पूरा अच्छे से देख लीजिए आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार चॉइस लॉक होने के बाद आप ये फिर से ओपन नहीं कर सकते या रिवाइंड नहीं कर सकते। तो आप जब भी करते हैं तो अच्छे से सोच समझ के अपने सीनियर या जो भी है पेरेंट्स सबसे गाइड करके फिर आप ये करिए। काउंसिलिंग के बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको डिफू कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। और ये एडमिशन फ़ीस वेरी करता है, कुछ कॉलेज में ज़्यादा होता है, कुछ कॉलेज में कम होता है। तो आपको आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा किस कॉलेज में कितना फ़ीस है। और अच्छे से, मतलब फिर एक बार बोल रहा हूँ आपको, ये चॉइस फिलिंग वाला आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप वो नहीं कर सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके पास पहली नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।